हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड के 10th के स्टूडेंट्स का विज्ञान का मॉडल सेट 2। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि ये क्वेश्चन सभी बोर्ड के विद्यार्थी देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस जो है वो लगभग लगभग सेम ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा, वास्तविक, आवर्धित या सीधा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा। आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, वास्तविक आकार से छोटा और आभासी बनता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सीधा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलॉम्ब ऋण आवेश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलॉम्ब। ऑप्शन बी आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न है, ओम मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? ओम मात्रक है प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ओम प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन की पाचन की अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्षार आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्षारकीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। ये कमेंट में आप जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर अगर धातु की बात की जा रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अगर ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहता कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, अगर अधातु की बात होती तो वो ब्रोमीन हो जाता, लेकिन धातु की बात हो रही है तो धातु कौन सा होगा? पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? जैसा कि आप ऑप्शन में देख के मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के संबंध को आप मिलाकर देख सकते हैं। कार्बन का ऑप्शन ए है C2H4, यानी कि 2 का जस्ट डबल, 2 दूना 4। ऑप्शन बी में आपका क्या है? 4, 4 का दुगने से 2 ज़्यादा, 4 दूनी 8, 2 10। तीसरे में है एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, एक का दुगना 2 और 2 से 2 ज़्यादा यानी कि 4। और चौथे में भी क्या है? 6, और हाइड्रोजन जो है उससे 6 से दुगना से 2 ज़्यादा है, 6 दूनी 12, 2 14। तो सभी में अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी, सी, डी में सभी में दुगने से 2 ज़्यादा है हाइड्रोजन। सिर्फ ऑप्शन ए में सिर्फ दुगना है। तो दुगना वाले जो ये तत्व हैं, हाइड्रोकार्बन है, वो असंतृप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 है। अगला प्रश्न है हमारा कि जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, उसे खाली स्थान लेंस का व्यवहार करना चाहिए। तो जो व्यक्ति जिन्हें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उसे निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की समस्या होती है, और उसे अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए। कौन सा लेंस? अवतल लेंस यानी कि कनकेव मिरर। ध्यान रखना है आपको, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करना है अवतल दर्पण का। हमारा अगला प्रश्न है, चालक में बहने वाली धारा खाली स्थान के समानुपाती होती है। तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा जो होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर जिसे हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। विभवांतर,
ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, उपचयन अगर प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, तो उसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ेगा। यदि अगर यहाँ अपचयन प्रक्रिया होती तो अपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है। तो खैर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आंसर होना चाहिए, मतलब बढ़ जाता है। उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आयनिक यौगिकों के गलनांक मतलब खाली स्थान होते हैं, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। उच्च यानी कि अधिक उसके गलनांक होंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के ये सारे क्वेश्चन यहाँ हो गए ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले। अब बढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में हमारा पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। तो आपका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राशय। शुक्राशय मादा जनन अंग का भाग नहीं है। शुक्राशय नर जनन अंग का भाग है। तो शुक्राशय आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा, ये भी आपको पता होगा बेहतर तरीके से, ऑप्शन बी मटर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर पौधे का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख प्रमुख स्रोत क्या है। ये भी बहुत आसान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान भरने वाला। खाली स्थान जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ सही सही भरा जाएगा आपका सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, 20 के 20 क्वेश्चन। आप इसे याद कर ले, क्योंकि आने वाली परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक बोर्ड द्वारा इस बार 5 मॉडल क्वेश्चन सेट जो है वो जारी होने वाले हैं। मैं जिस तरह से जैसे जैसे ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल होगा ऑनलाइन, मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगा और सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।